चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीने बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा। भारत को दीने बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। उभय जगत के साई रे भजो राधे गोविंदा। उभय जगत के साई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सत्य ज्ञान सिखाया, अर्जुन को सत्य ज्ञान सिखाया। सब विधि अपनाई रे भजो राधे गोविंदा। सब विधि अपनाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ गावे। अंत समय को प्रभु पुर जावे, अंत समय को प्रभु जावे, अंत समय को हरिपुर जावे, अंत समय को हरि गुर जावे। हमने भी अलग जगाई रे भजो राधे गोविंदा। हमने भी अलग जगाई हो भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा। संसार में सब बंदर है, नचाने वाले दो हैं, एक राम जी नचा रहे हैं, एक काम नचा रहा है। श्री राम की शरण में अगर श्री दशरथ जी महाराज रहते तो जरूर संसार के लिए राम राज्य मिल जाता, किंतु राम को छोड़ करके कैकेयी अर्थात तो काम का रूप है, काम की शरण में जा रहे हैं, इसलिए राम राज्य में बाधा उत्पन्न हो गई। संसार में इतने सारे पक्षी हैं, फिर भी भगवान मोर पंख ही सिर पे लगाते हैं। किसी ने कहा मोर पंख ही क्यों, और भी किसी पक्षी का लगा लें, बहुत सुंदर सुंदर है। तो किसी ने कहा नहीं, मोर एक ऐसा पक्षी है जिसके जीवन में काम नहीं होता। और राम कहते हैं मुझे प्रिय कौन है, बोले जिसके जीवन में काम नहीं है।
बोले काम नहीं है फिर उसकी संतति कैसे चलती है? बोले बात यह है कि पानी जब गरजता है, बादल जब गरजता है, मोर तब नाचता है, और नाचते हुए भी मोर रोता है, और उसके आंख से अश्रु बहते हैं, और जिसको मोरनी पान करती है और वो मोरनी फिर मां बन जाती है। उसके जीवन में काम है ही नहीं। मानसिक सृष्टि का ये जीता जागता प्रमाण है कि किसी का जन्म मन से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। काम का कोई नाम ही नहीं है मोर के जीवन में। इसलिए मोर पंख भगवान के लिए अतिशय प्रिय है। इसलिए मोर पंख के लिए भगवान अपने सिर पे धारण करते हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। केवल राम ने लगाया, केवल कृष्ण ने लगाया ऐसा नहीं है, राम ने भी लगाया। अतिशय प्रिय है मोर पंख। महत्वपूर्ण चीज है संसार में प्रेम। संसार से प्रेम नहीं, संसार का जो प्रेम है वो ही मोह कहलाता है। मोह, और ये मोह जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि मोक्ष क्या है? बोले मोह का क्षय ही मोक्ष है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मोह क्या है? बोले सभी व्याधियों का जनक। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है, जनक है, जन्म देने वाला है सभी व्याधियों का। मोह, संसार से किया गया प्रेम ही मोह कहलाता है। आप पारिवारिक व्यक्तियों से ज्यादा प्रेम करोगे, आप मर जाओगे, भगवान उसी परिवार में फिर से भेज देंगे। मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो किसी ने कहा क्या करें? नफरत करें। मेरी बातों को गलत अर्थों में न लो। संसार की सेवा करो आप, सेवा। संसार सेवा से खुश हो जाता है। इसलिए गुरु से प्रेम करो ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा लिखा है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। माता पिता की सेवा। श्रवण कुमार ने माता पिता से प्रेम नहीं किया, सेवा की थी। पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। सेवा से संसार खुश होता है और प्रेम से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम था श्री प्रहलाद का, इसीलिए तो उस खम्मे में से भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया। भगवान तो सब जगह है, प्रकट ही होना, हो जाएंगे। श्री हरिदास जी तानसेन जो गायक हुए, संगीत कलाकार, उनके जो गुरुजी थे संगीत के, उनका नाम था श्री हरिदास जी। और उन्होंने गा करके भगवान को प्रकट किया था। जो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आप जाते वृंदावन में, बांके बिहारी जी, तो उनको जो प्रकट किया था वो श्री हरिदास जी ने किया था, और गा करके ही किया था। प्रकट हो जाएंगे प्रेम ते, साचो प्रेम प्रभु ते हो तो मूरत बोले काट की जी में मारो श्याम घड़ी जिमावे बेटी। ये प्रेम है। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कुत्ते में से प्रकट हो गए भगवान विठ्ठल, संत नामदेव। कुत्ते में से भगवान का प्रागट हो गया। रोटी कुत्ता लेके भाग रहा है, उसमें घी नहीं लगा पाया, रोटी छीनी, घी लगाया, कुत्ते को खिलाया, उस कुत्ते में से भगवान का प्रागट्य हो गया। संत एकनाथ, महाराष्ट्र के संत, तो महाराष्ट्र के संत तो आनंद एकनाथ, गंगोत्री से तो जल भरा और पैदल पैदल रामेश्वरम तक गए, और मंदिर की ध्वजा दिख रही है और खुश हो रहे हैं कि वाह जल चढ़ा देंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन नजर पड़ी, एक गधा पानी से प्यासा तड़प रहा है। मन में विचार आया शंकर जी को जल बाद में चढ़ा देंगे, ये गधा मर जाएगा तो फिर कभी जीवित नहीं होगा। इसके लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता है।
रामेश्वरम में जैसे ही उस जल को उस गधे को पिलाया, उस गधे में से भगवान का प्रागट्य हो गया। बोले शंकर भगवान की। ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। सब जगह भगवान है, सर्वत्र रूप से व्याप्त है, इसलिए प्रेम महत्वपूर्ण है। प्रेम और काम में बहुत अंतर होता है, हालांकि लोगों ने एक ही मान लिया। नहीं, काम बातचीत अलग है और प्रेम बातचीत अलग है। राम बातचीत अलग है और काम बातचीत अलग है। काम से संसार खुश होगा, परमात्मा नहीं। भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते। काम में भोग है, प्रेम में भोग नहीं है। किसी ने बुद्ध से पूछा कि प्रेम आखिर क्या है, तो एक फूल लगा था। बुद्ध ने कहा अगर प्रेम करोगे तो इस फूल को तुम तोड़ोगे नहीं, इस फूल को तुम पानी दोगे, इसकी देखरेख करोगे, ये प्रेम है। काम में उस चीज को प्राप्त करने की लालसा होती है, प्रेम में कोई चीज प्राप्त करने की लालसा नहीं होती है। काम में तो ये सोचते हैं कि प्राप्त कर ही ले, लेकिन प्रेम में प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अनुभूति का नाम ही प्रेम है, महत्वपूर्ण। भगवान से प्रेम करो, सेवा संसार की करो, अपनी खोज करो। हम कौन है, क्यों जन्म हुआ है, क्यों संसार में आए, बस भगवत कृपा बरस जाएगी। कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही जाने लगे तो मंथरा मिल गई। बोले रानी कहाँ है, महल में नजर नहीं आ रही। बोले महल में नहीं है, वो कोप भवन में है। कोप भवन? पहले रानी को भेज दिया, अब राजा को कोप भवन? बोले हाँ कोप भवन। श्री तुलसीदास जी कहते इतने बड़े राजा हैं कि तो जैसे ही सुना कि कोप भवन तो उनके पैर आगे नहीं बढ़ते, कांप गए। कितने बड़े राजा हैं। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगमुण परहि न पाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगमुण परहि न पाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति रहहि सकल रूप ताके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने जैसे ही सुना कि कोप भवन में है रानी तो वो सकुच गए। भय के कारण उनके पैर आगे नहीं बढ़ते। श्री तुलसीदास जी कहते कितने बलशाली राजा हैं। इतने बलशाली हैं कि सुरपति बसहि बाहुबल जाके, इंद्र देवता भी जिनको अपने आधे सिंहासन पर बिठा लेते हैं। कितने बलशाली हैं। बोले नरपति रहई सकल रुख ताके। ये सांसारिक लोग तो केवल इनके रुख को देख करके डर जाते, इतने बलशाली। लेकिन जैसे ही सुना कि पत्नी रूठ गई तो पैर आगे नहीं बढ़ रहे। कोई कह रहा था ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनसे संसार डरता है, ये पत्नी से डरते। कोई कह रहा था ये जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं इनसे दुनिया डरती है, ये पत्नी से डरते हैं। हालांकि अब क्या सत्य है क्या असत्य है मुझे तो नहीं पता, पर लोग कहते श्री दशरथ से दुनिया डरती। और दशरथ जी किससे डर रहे? भय, इतना भय है कि पैर तक आगे नहीं बढ़ रहे। भय बस अगोहन पर ही न पाऊ।
जीवन में काम जब हावी हो जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। किन्हीं चीजों में व्यक्ति अंधा होता है, काम में, क्रोध में, लोभ में। क्रोध में किससे क्या कहा क्या पता, काम में अंधा हो जाता है, लोभ में अंधा हो जाता है। बड़े सेठ जी थे, खूब धन था, हवेली में आग लग गई, सेठ जी घबरा गए, अरे अरे सोना निकालो, अरे उसमें से चांदी निकालो, अरे अरे उसमें उसमें जल्दी जल्दी जल्दी। आग खूब बढ़ रही है, सोने के बोरे निकाले, चांदी के बोरे निकाले, सोने की पेटियां निकाल ली, हीरे की पेटियां निकाल ली, चांदी की पेटियां निकाल ली। निकालते निकालते आग इतनी बढ़ गई, नौकर ने धीरे से कहा, बोले आपका लड़का तो भीतर ही रह गया, एक ही लड़का। इतनी आग बढ़ गई क्या बचा नहीं सकते। अब पता चला यार, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, हीरा तो भीतर ही रह गया। महत्वपूर्ण बात, अब कुछ मतलब का नहीं है वो धन। क्या मतलब का है, एक ही लड़का था, वही भीतर जल के नष्ट हो गया। अब ये धन तुमने इकट्ठा कर भी लिया तो इसका क्या मतलब निकला, कोई औचित्य नहीं निकलता है। इसलिए महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद भी पांडव उदास हैं। राज्य वही है, मिल गया है, लेकिन अब उस राज्य में रस नहीं बचा। बात ठीक है। इसलिए शांतिपूर्ण जो चीजें प्राप्त हो जाएं उसमें आनंद रहता है, वो महिमा है। काम में व्यक्ति अंधा होता है, लोभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इतने अंधे हो गए कि श्री दशरथ जी क्या कह रहे, क्यों रूठी हो तुम मुझे बताओ, कहो कि ही रंग ही करो नरेशु। किस आम व्यक्ति के लिए हम नरेश मतलब कि राजा बना दें, और किस व्यक्ति को इस राज्य से बाहर निकाल दे, किस राजा को इस राज्य से बाहर निकाल दे, तुम बताओ। केवल चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके यहां तो कितने राजा थे, उनके राज्य में बहुत सारे राजा थे। तो तुम अगर कहो तो कोई राज्य को, कोई राजा को इस राज्य से बाहर निकाल दें, तुम अगर कहो तो किसी व्यक्ति को हम राजा बना दें सीधे, कहो कि ही रंग ही करो नरेशु। ये क्या है, बोले ये काम में अंधापन। जब व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है तो ऐसी बातें करता है कि तुम बस कह भर दो, क्या करना है हम वो ही कर देंगे, तुम बताओ क्या करना है। जैसे अजामिल, अजामिल की शादी तो हो गई, लेकिन जब वो बाजार गया तो एक बड़ी सुंदर वेश्या थी, तो उस पर नजर पड़ गई, तो वो उसके पास चला गया, बोले तुम साथ चलो। शादी हो गई, बोले हम हो तो गई, बोले फिर नहीं जा सकते। अरे बोले तुम चलो, हम तो पत्नी को घर से बाहर निकाल देंगे, तुम तो चलो। ये क्या है, यही है काम का अंधापन। जो व्यक्ति अधर्म करता है, काम में इतना अंधा हो गया कि अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी स्त्रियों के साथ रहने लग गया। यही तो काम का अंधापन है। पूरा परिवार समझा रहा है कि ये गलत है, वो कह रहा है तुमसे मतलब नहीं, तुमसे सलाह ली मैंने। पूरा शहर समझा रहा है कि ये गलत है, वो कह रहा है हमारे बीच के मामले में इंटरफेयर मत करो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं काम का अंधापन। वो किसी की नहीं मानेगा, किसी की नहीं सुनेगा, इसको बोलते हैं काम का अंधापन। तो काम में भी व्यक्ति अंधा होता है, क्रोध में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, और लोभ में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये तीनों चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। इन तीनों चीजों का प्रयोग करना तुमको आना चाहिए। काम भी बुरा नहीं है, लेकिन काम को तुम राम से जोड़ दो। तो कुछ संतों ने कहा कि शूर्पणखा ने राम जी से कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तो किसी ने कहा ये ठीक
है क्या? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जब तो उसको राम नहीं मिले, लेकिन कृष्ण अवतार में वो त्रिविक्रा बन गई, 3 जगह से टेढ़ी, तब उसको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई। अगर तुम काम को भी राम से जोड़ दोगे तो बोले तुमको राम मिल जाएंगे। अगर तुम क्रोध को भी भगवान से जोड़ दोगे तो बोले तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। श्री नारद जी ने भगवान से पूछा, कृष्ण से, आपका इस समय सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी मन ही मन में खुश हो रहे, हमारा ही नाम लेंगे, क्योंकि हम तो सांस सांस पे जपते हैं इनका नाम। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि नारद जी, इस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा भक्त तो कंस है। कंस है? कंस? हाँ। वो कैसे? अरे बोले रात में सोता है तो उसे नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल में नींद आ भी जाए तो सपने में हम दिख जाते, उठ के बैठ जाता। भोजन भी करता है, और अगर दाल में काला जीरा भी दिख गया तो उस काले जीरे में भी हम दिखते हैं। अब बताओ, पल पल वो हमारा स्मरण कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमें पुकार रहा पर पल पल के नहीं पुकार रहा। हमारे ही चिंतन है, सोते उठते बैठते हर काम करते हमारे ही चिंतन है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो सबसे बड़ा भक्त हमारा कंस है कि नहीं? नारद जी का बिल्कुल है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए, चाहे प्रेम से निकल जाए, चाहे क्रोध से निकल जाए, चाहे घृणा से निकल जाए, राम का नाम निकल रहा है, मतलब भगवान की कृपा बरस रही है। बात ठीक है, अग्नि है, उसको प्रेम से छू लो तो भी अग्नि क्षमा नहीं करेगी कि नहीं हम तुम्हें नहीं जलाएंगे, तुम तो बड़ा प्रेम कर रहे हैं हमें, नहीं, अग्नि जलाएगी। तुम धोखे से छू लो तो भी तुम जल जाओगे, तुम क्रोध में छू लो अग्नि को तो भी तुम जल जाओगे। अग्नि को तुम छुओगे तो अग्नि जला देगी। राम के नाम को कैसे भी जप लोगे, प्रेम से जप लोगे, भाव से जप लोगे, क्रोध से जप लोगे, अथवा तो घृणा से जप लोगे, तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। राम का नाम कैसा है? बोले तारक मंत्र है, इसलिए राम के नाम की बोले महिमा है। क्रोध भी बुरा नहीं है, क्रोध के लिए भी तुम राम से जोड़ दो। काम भी बुरा नहीं है, लोभ भी बुरा नहीं। लोभ, एक बड़े सेठ जी थे, वो पहुंच गए एक संत जी के पास, बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि धन खर्च ना हो, भगवान मिल जाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, सांख्य योग बता दिया। मन की भक्ति का नाम ही सांख्य योग है। मन से ही भक्ति करनी है। ऐसे मन से ही कह दिया भगवान उठ जाओ, भगवान स्नान कर लो, प्रभु बाल भोग कर लो, प्रभु भोजन का समय हो गया वो कर लो, प्रभु अब रात्रि होने वाली है, हम आरती कर देते हैं, फिर आपको शयन करा देंगे तो आप सो जाना। तो बढ़िया भक्ति चल रही। सेठ जी भी खुश हैं, बोले धन तो खर्च हो ही नहीं रहा, आनंद है आनंद है आनंद है। इतने लीन हो गए, इतने डूब गए कि बढ़िया उनको पूजा करने में खूब आनंद आता, बहुत आनंद आता। एक दिन वो कह रहे प्रभु उठ जाओ जल्दी, हम आपकी सुबह की आरती कर देते हैं, बाल भोग में हलवा बनाया है, आप जल्दी पालो। और जैसे ही भगवान खाने लगे तुरंत भगवान का हाथ पकड़ दिया। अरे बोले घी ज्यादा डाल दिया नौकर ने, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अरे बोले आप? भगवान ने कहा हाँ। अब देखो, लोभ से उसने भक्ति की तो उसको भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल जाएंगे। लोभ भी बुरा नहीं है, लोभ को तुम राम से जोड़ दो। काम भी बुरा नहीं है, काम को तुम राम से जोड़ दो। क्रोध भी बुरा नहीं है, क्रोध को भी तुम राम से जोड़ दो। वैसे तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब नरक के रास्ते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन दुर्गुण भी सगुण हो जाते हैं जब इन दुर्गुणों को तुम राम से जोड़ देते हो, राम की कृपा बरस जाती है। इस प्रकार से कहते हैं श्री दशरथ जी गए और दशरथ जी ने पूछा कि देवी आप क्यों रुष्ट हैं, कारण क्या है? तो माता ने कहा, कैकेयी माता ने कहा, बोले मांगू मांगू पे कहू पिए, अजहु न देहु न लेहु, और देन कहे सी वरदान दुई ते ही पावत संदेहु। मुझे 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, किंतु आज
आज तक दिए क्या? बस कहते हो कि दे देंगे दे देंगे, आज तक दिए? श्री दशरथ जी ने कहा कि भोला स्वभाव हम भूल गए, बिसर गयो मेरो भोर स्वभाव। बोले अब तो हमें आप पे विश्वास भी नहीं रहा। श्री दशरथ जी ने कहा कि देवी, मेरा जन्म उस वंश में हुआ है जहां प्राण चले जाते हैं और वचन नहीं जाते। मानस की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। रघुकुल रीत सदा चलिया, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चलिया, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राण जाए पर वचन न जाए, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चलिया, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चलिया, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी रघुकुल की रीति है जहाँ प्राण चले जाते हैं किंतु वचन नहीं जाते। हम आपको वचन देते हैं, जो भी आप मांगोगी हम आपको दे देंगे। माँ कैकेयी ने कहा फिर सोच लो, मना तो नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं। तो माता कैकेयी ने दशरथ जी से क्या मांग लिया? सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का, देहु एक वर भरतई टीका। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अच्छा इतनी सी बात थी, मुझे क्या पता कि भरत को राजा बनाना था। इतना उदास होने की जरूरत क्या थी? कोप भवन में आने की आवश्यकता क्या थी? अरे वहीं के वहीं हमसे कह देते कि भरत को राजा बना दो, राम को नहीं। तो हम तुम्हारी इतनी बात नहीं मानते क्या? राम और भरत में हमने कभी कोई भेद समझा नहीं, दोनों एक है। मोरे भरत राम दुई आंखें, सत्य कहु करी शंकर साखी। महाराज शिव को साक्षी मान करके कहता हूं, मैंने कभी राम और भरत में कोई अंतर नहीं समझा। चाहे तो मेरी दाई आंख गादी पे सिंहासन पे बैठ जाए, चाहे तो मेरी बाई आंख सिंहासन पे बैठ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? एक ही बातचीत है, दोनों एक ही हैं, मुझे कोई अंतर नहीं। तो रानी ने कहा कि अभी दूसरी बात तो रह गई। कोई बात नहीं, दूसरा वरदान भी मांग लो। तो अब की बार हाथ को जोड़ लिया और पहले ही राम जी की शपथ खाने को कह दिया, क्योंकि मंथरा ने पहले ही कह दिया, समझा दिया था कि भूपति राम शपथ जब करे, जब वो राम की शपथ खा ले तब ही वरदान मांगना, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। कई लोगों के गलत समझाने से घर परिवार बिगड़ जाते। इस मंथरा ने पूरे अयोध्या को बिगाड़ के रख दिया। गलत शिक्षा से ऐसे ही होता है, भरा पूरा परिवार बोले तहस नहस हो जाता है। इसलिए हम किसके संपर्क में हैं, किसकी बातों में हैं, किसकी बातों में हम आ रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप स्वयं ही विचार करिए, हम किसी की बात माने तो वो ठीक है क्या? हमको सलाह देने वाला कौन है? महत्वपूर्ण बात है। दूसरा वरदान जैसे ही मांगा तो क्या कहा? दूसरे वरदान में कह दिया, तापस वेश विशेष उदासी, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम। मांगहु दूसर वर कर जोरी, हाथों को जोड़ लिया। पहले वरदान में हाथों को नहीं जोड़ा, किंतु दूसरे वरदान में बोले हाथों को जोड़ लिया। मांगहु दूसर वर कर जोरी, इस इच्छा को भी आप पूर्ण करना, मुझे विश्वास है। क्या? तापस वेश विशेष उदासी। पता है कि अब दूसरे वरदान में समस्या है। एक वरदान तो मिल जाएगा, इसलिए हाथ को नहीं जोड़ा, लेकिन दूसरा वरदान क्या मांगा? बोले तपस्वियों के वेश में श्री राम वनवास जाए। तो किसी ने कहा राम को वनवास मांगा तो फिर सीता जी क्यों गई, लक्ष्मण जी क्यों गए? तो बात तो ठीक है, लेकिन गहरे अर्थों में अगर आप चौपाई को पढ़े तो उसमें तीनों का उल्लेख हो रहा है। तापस यानी तपस्वियों के वेश में, विशेष जो शेष नाग के ऊपर बैठते हैं, विशेष विष्णु भगवान के अवतार श्री राम। तापस वेश विशेष, शेष यानी शेष नाग के अवतार श्री लक्ष्मण। वो दासी, विष्णु भगवान की जो दासी है मतलब तो लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का अवतार यानी श्री सीता।